आपका एक लाइक और कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने पर मजबूर करता है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। प्यार का एहसास क्या होता है, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं प्यार के एहसास का मतलब क्या होता है। ये कहानी एक रईस परिवार की लड़की जिसका नाम राधिका था और दूसरी ओर एक मिडिल क्लास का लड़का जिसका नाम राज था। दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थे, लेकिन क्या उन्हें एक दूसरे से प्यार हो सकता था? चलिए जान लीजिए आप खुद ही। राधिका बचपन से एक आलीशान घर, गाड़ी और रहन सहन में पली बड़ी थी। वहीं राज बचपन से अपने परिवार को संघर्ष करता देख बड़े होते होते उसे अपने जिम्मेदारी का एहसास होने लगा। ज़्यादा पैसे ना होने की वजह से वो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाया। वहीं दूसरी ओर सब कुछ होने के बाद भी राधिका को पढ़ने लिखने का मन ना होने की वजह से वो पढ़ नहीं सकी। अपने अपने रहन सहन से वक्त के साथ साथ दोनों बड़े हुए। एक तरफ राज एक छोटे से कार कंपनी में काम करने लगा, वहीं दूसरी ओर राधिका अपनी जिंदगी को घूमने फिरने और मस्ती में बिताने लगी। और एक दिन ऐसा आया जब दोनों का एक दूसरे से सामना हुआ। वो कुछ इस तरह हुआ कि एक दिन राज एक कार को टेस्टिंग करने निकला था, वहीं राधिका अपने दोस्तों के साथ कार में घूमने निकली थी। थोड़ी दूर जाके राधिका की गाड़ी खराब हो गई और उसी वक्त राज ने देखा कि कोई वहां लिफ्ट मांगते हाथ दिखा रहा है। राज गाड़ी साइड में करके नीचे उतरा और राधिका की ओर गया। फिर क्या राधिका उससे देख पूछने लगी, क्या आप हमें थोड़ी दूर तक छोड़ सकते हैं? राज उसकी बातों को सुन के चुपचाप गाड़ी की ओर गया और गाड़ी चेक करने लगा। ये सब देख के राधिका को अच्छा नहीं लगा कि वो किसी से कुछ पूछ रही है और राज जवाब ही नहीं दे रहा था। राज कुछ देर बाद बिना किसी से कुछ कहे चला गया। ये देख राधिका को कुछ समझ नहीं आया। तभी राधिका के पीछे से आवाज आई, राधिका गाड़ी चालू हो गया, अंदर आ जा। ये सुनकर राधिका राज को शुक्रिया करना चाहती थी, तब तक राज निकल चुका था। राधिका फिर गाड़ी में बैठकर चली गई। फिर एक दिन आया कि जब राधिका का जन्मदिन था। वो हर साल की तरह अपने परिवार के साथ मंदिर गई थी। वहां उसने राज को फिर से देखा। वो देखते ही उसके पास गई, उसे उस दिन के लिए शुक्रिया कहने गई। ये सुनकर राज ने उसे देखकर मुस्कुरा दिया। ये देख राधिका ने राज से पूछा, क्या तुम बोल नहीं सकते? उस दिन भी मैंने पूछा था, तब भी कुछ नहीं बोले। आज भी जब मैं खुद आई तुम्हारे पास तुम्हें शुक्रिया कहने के लिए, तो आज भी बस मुस्कुरा रहे हो और कुछ कहे ही नहीं। फिर राज ने कहा कि मुझे देर हो रही थी, लेकिन मैंने वहां तुम्हें देखा कि तुम लिफ्ट मांग रही थी, इसलिए मैंने गाड़ी रोक के तुम्हारी गाड़ी ठीक करने चला आया। फिर दोनों के बीच बातें चलने लगी। उसके बाद राज को देर हो रही थी तो राज ने कहा कि अब मुझे जाना होगा, मुझे काम के लिए लेट हो रहा है। जाते जाते राज ने उससे दोस्ती के लिए अपना हाथ बढ़ाया, कहा कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं? ये सुनकर राधिका ने कहा, मुझसे दोस्ती? मैं हर किसी से दोस्ती नहीं करती। ये सुनकर राज ने हंसते हुए कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वक्त बताएगा कि दोस्ती करते हो या नहीं आप। ये बोल के वो चल दिया और वहाँ राधिका भी अपने घर को निकल पड़ी। कुछ दिनों बाद राधिका और राज एक मॉल में मिले। राज राधिका को देख के पूछा, तुम यहाँ कैसे? राधिका बोली, बस यूं ही घूमने के लिए आई हूँ। तुम्हारा आज काम नहीं है जो यहाँ आए हुए हो? राज ने कहा, आज बस जल्दी काम खत्म हो गया था तो सोचा थोड़ा घूम लूं। फिर दोनों एक कैफे में गए और बातें करने लगे। राधिका ने कहा, अपने बारे में बताओ कुछ। राज हंसते हुए कहने लगा, मैं क्या बताऊं अपने बारे में, मेरा तो बस एक सादा जिंदगी है, जहां रोज सुबह काम पे जाता हूं और शाम को घर जाके घर का कुछ काम कर लेता हूं। बस फिर खा के सो जाना, फिर वही सुबह फिर से वही काम। फिर राज ने पूछा, आप क्या करते हो? ये सुन राधिका हंसने लगी और बोली, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती,
सब बिना कुछ किए ही मिल जाता है, तो क्यों करूँगी मैं कुछ। फिर राज ने कहा, अच्छा है फिर तो हम बहुत अलग हुए एक दूसरे से। ये सुनकर राधिका ने कहा, हाँ अलग तो हैं हम, फिर भी तुम्हारे साथ बैठी हूँ यहाँ। फिर राज ने कहा, बैठी हूँ मतलब हम अलग हैं तो सिर्फ रहन सहन से, बाकी हम दोनों एक ही हैं। अगर तुम दिल से किसी के बारे में सोचोगी तो तुम्हें कोई अलग नज़र नहीं आएगा। ये सुन राधिका ने कहा, ये दिल विल कुछ नहीं होता है। राज ये बात सुन के मुस्कुराने लगा और कहा, ठीक है जैसा तुम बोलो। फिर हर कुछ दिनों में दोनों मिलते रहे, बातें करते रहे और अपने अपने घर चले जाते थे। धीरे धीरे दोनों में बातें बढ़ने लगी और दोनों रोज मिलने लगे। राज ऑफिस से निकल के मॉल चले जाता था और वहाँ राधिका उसका इंतज़ार करती रहती थी। फिर एक दिन राधिका ने कहा कि मुझे एक पूरा दिन चाहिए तुम्हारे साथ रहने के लिए, देखना है कि क्या करते हो तुम पूरा दिन। फिर एक दिन राज की छुट्टी थी तो उसने राधिका को मिलने के लिए बुला लिया। फिर राज हमेशा की तरह पहले मंदिर गया, फिर वहाँ से आने के बाद मैदान में गया जहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। वहाँ राज उनके साथ खेलने लगा। फिर कुछ देर बाद आश्रम गया जहाँ वो हमेशा लोगों को खाना खिलाता था, उनका कुछ देर देखभाल करता, फिर चले आता। फिर वहाँ से निकलने के बाद घर आया और अपने माँ को बिठा के घर का बचा हुआ काम खत्म किया। फिर रात हो गई और उसने राधिका को घर छोड़ आया और कहा, ये रहता है मेरी छुट्टी का दिन और यही है मेरी आम जिंदगी, जहाँ जितना हो पाता है उतना मैं करने की कोशिश करता हूँ। ये सुन राधिका बिना कुछ कहे चली गई और पूरी रात सोचती रही कि ऐसे भी लोग होते हैं जहाँ अपना छोड़ दूसरों के बारे में इतना सोचते हैं, और एक मैं हूँ जो आज तक अपने माँ बाप की मदद तो दूर आज तक पूछा भी नहीं कि वो कैसे हैं, वो क्या करते हैं। ये सब सोच के राधिका भावुक हो गई और अपने माँ के पास चली गई। उसने देखा कि माँ काम कर रही थी। जैसे ही वो माँ पुकारती है, फिर माँ बोली वहाँ से, क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें, बोलो। ये सुन राधिका और भावुक हो गई और माँ को बोली, कुछ नहीं है, बस यूं ही आए थे और वहाँ से चली गई। बस वो एक पल था जब राधिका को एहसास हुआ था कि सच में दिल से सोचने वाले लोग होते हैं। फिर क्या मानो राधिका की दुनिया ही बदल गई। अगली सुबह वो पापा के पास गई और कहने लगी, आज से मैं भी आपके साथ ऑफिस जाऊंगी, मुझे भी आपके काम का बोझ उठाना है। ये सुन पापा सोच में पड़ गए कि क्या हो गया अचानक मेरी बेटी को, आज इतने सालों बाद अचानक से ये ख्याल कैसे आया। और अंदर ही अंदर खुश भी हो रहे थे कि उनकी बेटी अब बड़ी हो रही है, अपने जिम्मेदारी समझने की काबिल बन गई है। बस फिर शाम को हमेशा की तरह वो राज से मिलने चली गई। बस आज फ़र्क इतना था कि हमेशा वो घर से आती थी, आज वो ऑफिस से आई थी। ये देख राज को बहुत खुशी हुई और उसने राधिका से पूछा, तो दिल होता है ना। ये सुन राधिका हंसने लगी और उससे माफ़ी मांगते हुए उसे फिर से शुक्रिया कहा कि उसके वजह से आज वो अपने आप को पहचान पाई कि उसकी ज़िंदगी क्या थी और वो किस ज़िंदगी को ज़िंदगी समझ बैठी थी। हर कहानी की तरह दोनों को अंत में एक दूसरे को प्यार हो गया और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। राज को एक साथी की ज़रूरत थी जो उसे समझे, प्यार करे, और राधिका को एक सच्चाई की, एक जिम्मेदारी की ज़रूरत थी जो उससे राज ने दिखा दिया। जाते जाते मैं आपको एक बात बताना ही भूल गया। दोनों एक दूसरे से मिले, बातें किए, घूमे फिरे, एक दूसरे के साथ रहे, लेकिन अभी तक दोनों ने एक दूसरे से अपना नाम नहीं पूछा था। ना राज ने कभी पूछा कि आपका नाम क्या है और ना ही राधिका ने राज से कभी उसका नाम पूछा। तो इस कहानी का मतलब यही था कि किसी की पहचान जानना या पूछना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी बस यह है कि आप बिना जाने कितना उस पर यकीन करते हो और उसकी मदद करते हो। राधिका एक ऐसी लड़की थी जिसे हमेशा से घूमना फिरना, मस्ती करना, ये सब चीज़ें अच्छी लगती थी, और राज एक ऐसा लड़का था जिसे हमेशा से उसकी जिम्मेदारी उसे पकड़े रहती थी। दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग थे, लेकिन अंत में वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बन गए। तो प्यार कभी भी और किसी से भी हो जाता है, आपको ना उसके लिए अपनी जिम्मेदारी से भटकना है और ना ही उसके लिए कुर्बानी देनी है। अगर आपकी भी ऐसी कोई लव स्टोरी है
तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।